देखिएगा ये क्वेश्चन 7.3 का है, 7.3 का है। तो ये देखिएगा, ये कह रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। कह रहा है कि AP लंब BC खींचकर ये दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C है। तो देखिएगा जैसे कह रहा है हम वैसे ही एक चित्र बनाते हैं, त्रिभुज ABC बना लेते हैं और इसमें देखिएगा ABC, इसमें प्रश्न में ही कह रहा है कि AB बराबर AC है, यह AB बराबर AC है और कह रहा है AP लंब BC है, ये BC भुजा है, ये A है। तो A से लंब डाला गया AP किस पर? भुजा BC पर। तो ये आपका हो गया AP लंब BC। क्या हो गया? AP लंब BC। तो देखिएगा अब हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या चीज दिया है? दिया है AB बराबर AC और AP लंब दिया है AP लंब BC। BC ध्यान दीजिएगा, हमको सिद्ध करना है, इस चीज को भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है कि कोण B बराबर कोण C है। ठीक, इस चीज को सिद्ध करना है। देखिएगा हम क्या करते हैं, इसमें देखिएगा त्रिभुज ABC में जब लंब AP डाला गया तो त्रिभुज ABC दो त्रिभुजों में क्या हो गया? विभाजित हो गया। हम इन्हीं दोनों त्रिभुजों की सहायता लेते हैं, इन्हीं दोनों त्रिभुजों से हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा त्रिभुज APB और त्रिभुज APC में देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों को हम लेते हैं। ये लंब है तो ये भी लंब ही होगा। ठीक, ये 90 तो ये भी 90 होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पर एक तरफ बनते हैं कितने अंश के कोण? 180 अंश के कोण बनते हैं। तो ये आपका 90 है तो ये भी 90 होगा। अब देखिएगा हम त्रिभुज APB और त्रिभुज APC में देखते हैं हमको क्या चीज मिलता है। इसमें देखिएगा सर्वप्रथम आपको AB बराबर AC मिलेगा, ये प्रश्न में ही दिया है, यह प्रश्न में ही दिया है। दूसरा चीज देखिएगा आपको क्या मिलेगा? मिलेगा कोण BPA बराबर कोण CPA बराबर 90 अंश, और यह भी प्रश्न में ही दिया है। ठीक, और एक चीज देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों में यह AP भुजा जो है वह इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। तो आप लिख सकते हैं AP इक्वल टू AP, और यह है उभयनिष्ठ है क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, दोनों में है ना, तो ये उभयनिष्ठ हो गया। अब देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों में हमको AC बराबर BC, ये अगर समकोण त्रिभुज है तो ये कर्ण है, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये कर्ण है, क्योंकि समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो देखिएगा दोनों त्रिभुजों के कर्ण हमको बराबर मिले, दोनों त्रिभुजों में एक कोण समकोण मिला और दोनों त्रिभुजों की एक भुजाएं बराबर मिली। अतः आप कह सकते हैं त्रिभुज APB सर्वांगसम होगा त्रिभुज APC के, और ये सर्वांगसम होगा RHS सर्वांग समता के नियम से। RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, समकोण, कर्ण और भुजा, समझ रहे हैं? तो अब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, सर्वांगसम मतलब हूबहू बराबर, चेहरे से भी और हाइट से भी, माने रूप रंग से सब कुछ एकदम हूबहू बराबर। सीधे जान लो, जिस तरीके से अगर हम कहें कि जैसे मान लीजिए एक चाक ये है, दूसरा चाक ये है, अगर हम दोनों को एक साथ रखें तो क्या दोनों में कोई अंतर नजर आ रहा है? कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है। जितना मोटा ये है, जितना बड़ा ये है, उतना ही मोटा, उतना ही बड़ा ये भी है। जिस कलर में ये है उसी कलर में ये है, यानी दोनों सेम है, हूबहू है। तो आप कह सकते हैं ये चाक इस चाक के सर्वांगसम है, ये चाक इस चाक के सर्वांगसम है। और जब कोई भी दो चीजें सर्वांगसम हो जाती हैं तो उसके सभी पार्ट ऑलरेडी क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो यहां पर देखिएगा जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया तो इस त्रिभुज के सभी भाग इस त्रिभुज के बराबर हो जाएंगे, यानी BP बराबर CP हो जाएगा, कोण B बराबर कोण C हो जाएगा, कोण BAP बराबर कोण CA
P हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण C, और ये होगा CPCT से। किससे होगा? CPCT। इसको कहते हैं करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं या संगत भाग। देखिएगा एक बार फिर से बता देते हैं। कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है और AP लंब BC है। कह रहा है AP लंब BC खींचकर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C है। तो देखिएगा चूंकि दिया है AB बराबर AC और AP बराबर AP लंब है BC पर, AP लंब BC, हमको देखिएगा सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण C। जैसा प्रश्न में कहा है हमने वैसे ही चित्र बनाया है और उसी प्रकार से हमने लंब खींचा है। देखिएगा हम उपपत्ति में क्या लिखते हैं, त्रिभुज APB और त्रिभुज APB और त्रिभुज APC, इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में देखिएगा AB बराबर AC, AB बराबर AC ये दिया हुआ है, और देखिएगा कोण BPA बराबर कोण CPA बराबर 90 अंश। ये जो यहाँ खींचने के लिए कहा है प्रश्न में वही खींचा गया है, ये 90 अंश ऑलरेडी हमको पता है। और देखिएगा AP बराबर AP, ये AP भुजा जो है वो इस त्रिभुज में भी है और यही AP भुजा इस त्रिभुज में भी है। तो ये दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो AP बराबर AP ये उभयनिष्ठ हो गया। तो देखिएगा दोनों त्रिभुजों में कर्ण, समकोण और भुजा ये हमको प्राप्त हो गया। जब कर्ण, समकोण और भुजा प्राप्त हो गया तो त्रिभुज APB सर्वांगसम हो गया त्रिभुज APC के, और ये सर्वांगसम हुआ सर्वांगसमता के RHS नियम से। समझ रहे हैं? RHS का मतलब समकोण, कर्ण और भुजा, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड। तो जब ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो गए तो इनके सभी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे वे इक्वल होंगे, यानी कि कोण B बराबर कोण C होगा और ये CPCT से होगा। देखिएगा यही चीज हमको सिद्ध करना था। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न समाप्त होता है। अगला प्रश्न देखिएगा अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। ये भी NCERT का क्वेश्चन है। कह रहा है BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्षलंब है। क्योंकि चित्र नहीं दिया है, चित्र प्रश्न पढ़कर हमें खुद बनाना है। कह रहा है BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्षलंब है। RHS सर्वांगसमता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिएगा अब जैसे कह रहा है हम वैसे ही करते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज ABC है, ABC है, और इसमें कह रहा है दो शीर्षलंब है, दो शीर्षलंब है, एक है BE और दूसरा है CF। ये देखिएगा ये शीर्षलंब है। अब जिस प्रकार से प्रश्न में कहा है उसी के कहे के अनुसार हमने चित्र का निर्माण किया, चित्र को बनाया है। देखिएगा BE और CF एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC के बराबर शीर्षलंब है। कह रहा है कि BE और CF ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, शीर्षलंब भी है और बराबर भी है। कह रहा है कि BE और CF त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्षलंब है। RHS सर्वांगसमता के नियम से हमको सिद्ध करना है कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जो चीज दिया है इस चीज को हम सर्वप्रथम लिख लेते हैं। दिया है, क्या चीज दिया है, दिया है BE बराबर CF, ये तो दिया है और ये शीर्षलंब भी है। अगला चीज देखिएगा क्या चीज दिया है, और एक चीज और ये भी दिया है, आप लिख सकते हैं कि कोण CFB बराबर कोण BEC बराबर 90 अंश। शीर्षलंब है तो लंब मतलब 90 अंश हो गया। अब ये चीज दिया है, देखिएगा हमको क्या चीज सिद्ध करना है, इस चीज को भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सिद्ध करना है कि AB बराबर AC, तभी ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो देखिएगा हमको सिद्ध करना है AB बराबर AC। ठीक, अब देखिएगा हम शुरू करते हैं सॉल्व करना। उपपत्ति में देखिएगा, अब अगर इस त्रिभुज को आप देखें तो इसमें कई त्रिभुज आपको नजर आएंगे। बनाने के बाद इसमें कई त्रिभुज नजर आएंगे। इसमें हम सिर्फ दो त्रिभुज लेंगे,
CEB और BFC को, इन्हीं दोनों त्रिभुजों की सहायता से हम इसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिएगा त्रिभुज CEB और त्रिभुज BFC में, इन्हीं दोनों त्रिभुजों में देखिएगा, इसमें सर्वप्रथम एक चीज देखिएगा, BE बराबर CF ये दिया है, ये प्रश्न में ही दिया है कि BE CF के बराबर है। तो आप इस चीज को लिख सकते हैं BE बराबर CF, और ये प्रश्न में ही दिया है, ये प्रश्न में ही दिया है। और एक चीज देखिएगा, ये जब शीर्ष लंब है तो ये कोण समकोण है और यह कोण भी समकोण है। आप लिख सकते हैं कोण CEB बराबर कोण BFC बराबर 90 अंश, और यह भी प्रश्न में ही दिया है। ठीक, देखिएगा दो चीजें हमको प्राप्त हो गई। तीसरा चीज देखिएगा, ये भुजा BC जो है वह इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी भुजा BC है और इस त्रिभुज में भी भुजा BC है। यानी ये BC भुजा जो है BC या BC बराबर CB आप लिख सकते हैं, ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, ये दोनों त्रिभुजों में उभय। अब देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों में आपको प्राप्त हो चुका है, ये एक भुजा है BE बराबर CF, ये आपका एक कोण है CEB बराबर BFC बराबर 90 अंश, समकोण प्राप्त हुआ है, और BC बराबर CB ये कर्ण है। यानी कि इन दोनों त्रिभुजों में हमको समकोण, कर्ण और भुजा प्राप्त हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं त्रिभुज CEB सर्वांगसम होगा त्रिभुज BFC के, और ये सर्वांगसम होगा RHS सर्वांग समता के नियम से। ध्यान दीजिएगा, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत पार्ट भी बराबर होंगे, यानी CE बराबर BF हो जाएगा, और इसके सभी कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आप लिख सकते हैं इस प्रकार से कोण B बराबर कोण C, और ये बराबर होगा CP CT से। इसको कहते हैं करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। तो देखिएगा अब जब ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, तब हम त्रिभुज ABC को लेते हैं। किसको लेते हैं? देखिएगा त्रिभुज ABC में देखिएगा कोण B बराबर कोण C, ये हमने ज्ञात किया है, ये हमने ज्ञात किया है इस चीज को। तो देखिएगा किसी भी त्रिभुज में जब दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। इस प्रमेय को हमने पहले बताया है, आप देखिएगा YouTube चैनल पर, आप वीडियो ओपन करके देखिएगा तो उसमें आपको ये सारे थ्योरम, सारे प्रमेय मिल जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं अतः कोण B के सामने की भुजा AC है, AC बराबर होगा कोण C के सामने की भुजा AB के। आप आगे लिख सकते हैं बराबर कोणों के सामने की, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं। तो इस प्रकार से देखिएगा आपको प्राप्त होता है कि त्रिभुज ABC में AC बराबर AB है। आप लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। एक बार फिर से देखिएगा, ये कह रहा है BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब है, यानी BE और CF क्या है, शीर्ष लंब है और दोनों बराबर है। कह रहा है RHS सर्वांग समता के नियम से आपको ये दर्शाना है कि आपको ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिएगा जैसा कि प्रश्न दिया है उसी प्रकार से हमने चित्र बनाया। चित्र में त्रिभुज ABC हमने सर्वप्रथम बनाया, उसके बाद हमने शीर्ष लंब BE और CF खींचा। ठीक, क्योंकि BE बराबर CF है, इस चीज को भी हमने रिप्रेजेंट किया है। जो चीज प्रश्न में दिया है इस चीज को हमने लिख लिया। क्या दिया है? BE बराबर CF दिया है, और ये कह रहा है कि कोण CFB बराबर कोण BEC बराबर 90 अंश, ये समकोण दिया हुआ है।
ठीक है, शीर्ष लंब है तो समकोण होगा। आगे देखिएगा क्या चीज हमको सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी, यानी कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो वे दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समद्विबाहु होते हैं। सम माने बराबर, द्वि माने दो और बाहु माने भुजा, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो वह समद्विबाहु है। तो देखिएगा अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। त्रिभुज सीईबी और त्रिभुज बीएफसी में, त्रिभुज सीईबी और त्रिभुज बीएफसी में देखिएगा इसमें बीई बराबर सीएफ ये दिया हुआ है, ये शीर्ष लंब है, ये दिया हुआ है। आगे देखिएगा कोण सीईबी बराबर कोण बीएफसी बराबर 90 अंश, ये भी दिया है कि शीर्ष लंब है तो 90 अंश होगा। आगे देखिएगा बीसी बराबर सीबी, ये उभयनिष्ठ है, ये बीसी इस त्रिभुज में भी है और बीसी इस त्रिभुज में भी है, तो बीसी बराबर सीबी होगा। ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। देखिएगा दोनों त्रिभुजों में भुजा, समकोण और कर्ण हमको प्राप्त हो रहा है, अतः त्रिभुज सीईबी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बीएफसी के, और ये सर्वांगसम होगा आरएचएस सर्वांग समता के नियम से, यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड समकोण कर्ण और भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके सभी संगत पार्ट, सभी संगत भाग क्या हो गए, बराबर हो गए, यानी कोण बी बराबर कोण सी हो गया। और ये किससे बराबर हुआ, सीपीसीटी से, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आगे देखिएगा जब कोण बी बराबर कोण सी हो गया तब हम इस बड़े वाले त्रिभुज एबीसी को लेते हैं। किसको, एबीसी को। तो देखिएगा त्रिभुज एबीसी में अब चूंकि कोण बी बराबर कोण सी ये तो हमने सिद्ध कर दिया है, कोण बी बराबर कोण सी ये हमने सिद्ध किया है, ये हमको ज्ञात हो चुका है। तो अब देखिएगा AC बराबर AB होगा। किसी भी त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये परिमेय है, और उसी परिमेय के बेस पर हम कह सकते हैं कि AC बराबर AB होगा। और जब AC बराबर AB हो गया त्रिभुज ABC में, जब AB बराबर AC हो गया तो त्रिभुज ABC कैसा त्रिभुज हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। देखिएगा अगले क्वेश्चन पर चर्चा कर। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM, कह रहा है एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः दूसरे त्रिभुज PQR की भुजा PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABM सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQN के और त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के। तो देखिएगा सर्वप्रथम जैसे कह रहा है उसी तरीके से हम दो चित्र बना लेते हैं। इसमें एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज इसमें दिया है PQR, दूसरा त्रिभुज दिया है PQR। और इसमें देखिएगा कह रहा है इसमें माध्यिका दिया है, यह AM है, यह AM है, और इसमें माध्यिका दिया है यह PN है। त्रिभुज PQR में माध्यिका दिया है, यह है PN। इसमें देखिएगा कह रहा है कि AB बराबर PQ है और BC बराबर QR है तथा माध्यिका AN बराबर माध्यिका PN है। ठीक, और देखिएगा एक चीज आपको बता दें कि इसमें क्या क्या दिया है, आप अगर चाहे तो लिख सकते हैं कि दिया है में देखिएगा दिया है कि AB बराबर है, AB बराबर PQ, AB बराबर PQ, BC बराबर QR, और कह रहा है कि और AM बराबर PN। ये चीजें दी गई है, हमको सिद्ध करना है, क्योंकि ये प्रश्न में ही दिया है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABM सर्वांगसम है त्रिभुज PQN तथा त्रिभुज ABC
सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। देखिएगा सर्वप्रथम हम पहले पॉइंट को लेते हैं, त्रिभुज ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम। देखिएगा चूंकि ये एम जो है त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, अतः यह बीसी को दो बराबर भागों में बांटेगा, बीसी को ये दो बराबर भागों में बांटेगा। आप लिख सकते हैं, देखिएगा उपपत्ति में आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में एम तथा पीएन माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं। जब ये माध्यिका है तब देखिएगा ये आपका बीएम बराबर सीएम, या त्रिभुज पी क्यू आर की बात करें तो ये क्यूएन बराबर आरएन होगा, होगा ना। परंतु ये दिया है कि बीसी बराबर क्यू आर, बीसी बराबर क्यू आर, ये दोनों एक दूसरे पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो देखिएगा ये आपका हो जाएगा, ये दो पार्टों में डिवाइड होगा, ये भी दो पार्टों में डिवाइड होगा, ये बीएम प्लस सीएम होगा बराबर ये क्यूएन प्लस आरएन होगा। ठीक, ये पूरा क्यू आर जो है ये दो भागों में टूटा है, क्यूएन और आरएन के रूप में। ये बीसी जो है ये बीएम और सीएम के रूप में टूटा है। अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो पूरा बीसी हो जाएगा, अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। तो हमने क्यू आर हो जाएगा, तो बीसी की जगह पर बीएम और सीएम रख दिया, क्यू आर की जगह पर क्यूएन और आरएन रख दिया। चूंकि यहां पर देखिएगा बीएम बराबर सीएम है, बीएम बराबर क्या है, सीएम है, तो हम बीएम की जगह सीएम रखे, चाहे सीएम की जगह बीएम रखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये अगर आप देखें तो बीएम प्लस बीएम बराबर होगा क्यूएन प्लस क्यूएन, यानी कि ये दुई बीएम बराबर दुई क्यूएन होगा, और यहां से दुई अगर काट दीजिए तो बीएम बराबर क्यूएन प्राप्त होगा, प्राप्त हुआ। अब देखिएगा अब हम त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी ए बी एम और पी क्यू एन में देखते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में देखिएगा आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं। इसमें देखिएगा ए बी बराबर पी क्यू, ये दिया है प्रश्न में ही, ये है दिया है। आगे देखिएगा आपको मिलेगा एम बराबर पी एन, यह भी प्रश्न में दिया है, यह भी दिया है। और एक चीज देखिएगा बीएम बराबर क्यूएन, ये हमने ज्ञात किया है, बीएम बराबर क्यूएन ये है ज्ञात है या ज्ञात किया। अब देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों में ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखिएगा त्रिभुज इनमें तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर मिल रही हैं, अतः आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू एन के, और ये सर्वांगसम होगा यस सर्वांगसमता के नियम से। ठीक, अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे, अतः आप लिख सकते हैं कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, और ये बराबर होगा सीपी सीटी से। ठीक, अब देखिएगा जब ये कोण बराबर हो गए तो अब हम त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर को लेते हैं। देखिएगा त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिएगा आपको मिलेगा ए बी बराबर पी क्यू, ये प्रश्न में ही दिया है, ये प्रश्न में ही दिया है। आगे देखिएगा दूसरा चीज कोण बी बराबर कोण क्यू, ये हमने सिद्ध किया है, ये हमने
सिद्ध किया है। आगे देखिएगा BC बराबर QR, यह भी प्रश्न में ही दिया है। इस प्रकार से देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों में हमको दो भुजाएं और उनके बीच का कोण मिल रहा है, अतः हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के, और ये सर्वांगसम होगा यस के नियम से, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता के नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। एक बार फिर से देख लीजिएगा, कह रहा है एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रम से एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। तो आपको दर्शाना है कि त्रिभुज ABM सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQN के, और त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के। देखिएगा इसमें दिया है AB बराबर PQ, BC बराबर QR तथा AM बराबर PM, ये दिया है। हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ABM सर्वांगसम है त्रिभुज PQN के तथा त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। देखिएगा उपपत्ति में हम त्रिभुज ABC और PQR में देखते हैं कि AM तथा PN माध्यिका है। जब ये माध्यिका है तो ये BC और QR को दो बराबर भागों में क्या करेगी, विभाजित करेगी। अतः इस प्रकार से आप देख लीजिएगा BM बराबर CM और QN बराबर RN होगा। जब BM बराबर CM और QN बराबर RN, चूंकि BC बराबर QR ये तो प्रश्न में ही दिया है, ये प्रश्न में ही दिया है। BC की जगह पर हम BM प्लस CM लिख सकते हैं, BC की जगह पर BM प्लस CM लिख सकते हैं, और QR की जगह पर QN प्लस RN लिख सकते हैं। तो देखिएगा हमने वही किया है, BC की जगह पर BM प्लस CM और QR की जगह पर QN प्लस RN। चूंकि यहाँ पर हमने BM बराबर CM और QN बराबर RN रिप्रेजेंट किया है, तो हम BM की जगह पर CM या CM की जगह पर BM रखे, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। उसी प्रकार से QN और RN जो है ये भी आपस में बराबर है, तो हम QN की जगह पर RN या RN की जगह पर QN रखें, इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमने देखिएगा क्या किया, CM की जगह पर BM और RN की जगह पर QN रख दिया, तो ये BM प्लस BM बराबर QN प्लस QN होगा। 2 BM बराबर 2 QN, 2 से 2 कट गया, BM बराबर QN हमको प्राप्त हो गया। अब जब BM बराबर QN प्राप्त हो गया तो देखिएगा त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में हम देखते हैं, इसमें AB बराबर PQ ये दिया हुआ है। आगे देखिएगा AM बराबर PN ये माध्यिका है, ये भी बराबर है, ये दिया हुआ प्रश्न में, और BM बराबर QN यहाँ पर हमने इस चीज को ज्ञात किया है। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखिएगा भुजा यानी तीनों भुजाएं बराबर मिल रही है दूसरे त्रिभुज के, अतः हम कह सकते हैं त्रिभुज ABM सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQN के, और ये सर्वांगसम होगा सर्वांग समता के यस नियम से। इस प्रकार से देखिएगा जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे, यानी कोण B बराबर कोण Q होगा, और ये होगा CPCT से, यानी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आगे देखिएगा जब अब हमको कोण B बराबर कोण Q प्राप्त हो चुका है, हम फिर त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR को लेते हैं। त्रिभुज ABC और PQR में देखिएगा AB बराबर PQ ये प्रश्न में ही दिया है, कोण B बराबर कोण Q यहाँ पर हमने इस चीज को सिद्ध किया है। आगे देखिएगा BC बराबर QR ये भी प्रश्न में ही दिया है। इन दोनों त्रिभुजों में भुजा कोण भुजा हमको प्राप्त हो रहा है, अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के, और ये होगा सर्वांगसम सर्वांग समता के यस नियम से, यानी कि साइड एंगल साइड के नियम से, भुजा कोण भुजा के नियम से। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।